तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हालुद्दीन अहमद और इस चैनल पे मैं कभी कभी एजुकेशनल रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1 के जो इंट्रोडक्शन है यानी कि आधा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके छोड़ दिया था। तो आज हम इसके बाद वाले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसके बाद के जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। तो पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों क्या चीज है, इन चीज के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो पहले मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, इसकी टॉपिक लगा के उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। एक नंबर पे क्या है, हमारा एचसीएफ है। अभी एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो पहली बात तो कॉमन होना चाहिए, और वो मतलब बहुत ज्यादा जो कॉमन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ मानेंगे, ठीक है। तो क्या है, मैंने डेफिनेशंस पे लिखा है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इस कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब कि डेफिनेशन छोड़ो, पहले मैं बताता हूँ कि मान लो दो नंबर्स है हमारे पास, एक है 12 और एक है 6। अभी जब हम 12 को फैक्टराइज करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 2। मतलब 12 को जब मैं तोड़ूंगा, मैं इधर लिख सकता था क्या 2 दो बार होगा और 3 बार होगा कि, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि जो एक्चुअल प्रोसेस है वो पता चले, ठीक है। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से वो करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा, वापस से 2 और 3 टाइम्स, तो क्या है, 2 है 2 बार, तो फिर 2 स्क्वायर, उसके बाद क्या है, एक 3 है तो फिर 3। उसके बाद 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एक बार और 3, मतलब कि 6 को जब मैं तोड़ूंगा 2 और 3, और 2 3 टाइम्स ही जाएगा, और इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। अभी क्या है, 2 के पावर में सॉरी 2 है 1 और 3 भी है 1। अभी यहाँ पे कॉमन क्या है, यानी कि सिमिलर कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन हमें निकलना क्या है, एचसीएफ। अभी एचसीएफ क्या कहता है कि पहली बात तो वो कॉमन होना चाहिए, और क्या है उसकी जो मतलब स्मॉलेस्ट पावर, हमें वो निकलना है। अभी मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन को है, देखा यहाँ पे हाईएस्ट है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, वो कंफ्यूजिंग है। लेकिन क्या है, दो सेंटेंस में दो दो बातें मतलब अलग अलग वो क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी के साथ बोला गया है। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं बोलूं क्या है, यहाँ पे दो क्या है, दो क्या है, 2 बार है, और 2 यहाँ पे 1 बार है, तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा हुआ, तो हाईएस्ट मतलब कि 2 1 1, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 1 है, तो फिर हाईएस्ट जो कॉमन हुआ, कॉमन भी तो होने पड़ेंगे, सिर्फ हमें हाईएस्ट देखने पे होगा नहीं। मतलब हाईएस्ट देख के मैं यहाँ पे इससे लिख नहीं सकता, हमारे पास कॉमन भी होना चाहिए। तो फिर क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी कि जो छोटा वाला है वो हाईएस्ट कॉमन है, मतलब कि वो ज्यादा सा कॉमन है। अगर मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 0 को, या ऐसे ऐसे भी मान लो कि यहाँ पे 2 2 2 2 बार है, तो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 एक बार है, तो ये 2 ये है कॉमन, मतलब ये चीज कॉमन है। बाकी ये 2 तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 1 है, तो फिर क्या है, यहाँ पे और एक 2 नहीं है, मतलब कि ये वाला 2 कॉमन नहीं है, लेकिन ये वाला 2 कॉमन है। तो फिर हमें कॉमन लिखना है, तो फिर क्या है, और तुम और एक भाषा से बोल सकते हो या फिर और एक लैंग्वेज से बोल सकते हो, जो कॉमन स्मॉलेस्ट पावर हो। यानी कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या था, 2 के मतलब पावर 1 था, और यहाँ पे 2 के पावर 2 था, मतलब कि जो 2 के पावर 1 है वो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एचसीएफ लिखूं, किसका, एचसीएफ, एक क्या है 12 एंड 6 का, 12 एंड 6 का क्या होंगे। पहली बात तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेना है, और क्या है जो कॉमन चीज है, तो फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 कॉमन है, और स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर 1 स्मॉलेस्ट है, तो फिर क्या है 2 टू द पावर 1 हमारे पास ये काउंट होगा। उसके बाद इंटू में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब कॉमन है और पावर 1 1 है, दोनों पावर सेम है, मतलब कोई स्मॉलेस्ट कोई नहीं है, तो किसी एक को भी उठा लो, यानी कि 3 टू द पावर 1। ये क्या है, इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। तो यही था हमारा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कि हम पहली बात तो पावर की जो मतलब प्राइम नंबर्स की सिमिलरिटी देखेंगे, यानी कि कौन सा प्राइम नंबर्स वो कॉमन है, हम वो देखेंगे। उसके बाद उसकी जो मतलब छोटा वाला पावर है उसको हम लेंगे, ठीक है। और जो मतलब हाईएस्ट कॉमन हुआ हो
और अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूं, मान लो दूसरे में मैंने ले रहा हूं HCF ऑफ, एक लो 140 एंड साथ ही साथ ले लो 100 का ले लो, ठीक है। इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो पहले मैं इसको मिटाऊं, पहले एक बार। पहला हमारा जो नंबर है वो है 140, तो फिर 140 को मैं अगर तोड़ू तो 2 जाएगा क्या 7 टाइम्स, और 0 नीचे आ जाएगा, वापस से 2 जाएगा 35 टाइम्स वापस से, उसके बाद 5 जाएगा क्या है 7 टाइम्स। यही है प्राइम नंबर्स। तो फिर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो कैसे लिख सकता हूं, कहां पे करूं यार, 140 था, 140 को मैं फैक्टराइज अगर करूं तो फिर क्या लिख सकता हूं, 2 बार और 5 एक बार, ठीक है। 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 बार, और 5 एक बार और 7 एक बार, 5 एक बार और 7 एक बार। उसके बाद वापस से है हमारा 100। अभी अगर मैं 100 को तोड़ू, यहाँ पे तोड़ देता हूँ, 2 जाएगा क्या है 50 टाइम्स, इसको मिटा ही देता हूँ, वापस से 2 जाएगा 25 टाइम्स, वापस से 5 जाएगा क्या है 5 टाइम्स। तो क्या है 2 बार 5 2 बार, तो फिर 2 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स, ठीक है। अभी क्या है हमें HCF निकलना है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट हो, मतलब जिसकी पावर क्या है स्मॉलेस्ट हो और जो कॉमन हो। यहाँ पे कॉमन क्या है 7, यहाँ पे नहीं है, मतलब 7 यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो फिर 7 हम नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है। हमें स्मॉलेस्ट पावर वाला लेना है, तो फिर क्या है यहाँ पे पावर सेम है, तो फिर मैं 2 बार लूंगा। उसके बाद क्योंकि सेम है, कोई पावर छोटा नहीं है 2 और 2 में, तो किसी एक को मैं कंसीडर कर सकता हूँ। उसके बाद 5, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाला जो है वो छोटा है, हमें स्मॉलेस्ट लेना है, तो फिर इंटू 5 टू द पावर 1। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा तो वही हमारा होगा HCF, यानी कि 2 टू द पावर मतलब 2, या इसका मतलब है 4 और 5, ये होगा 20 और 2 3 6। तो ये था हमारा इन दो नंबर की क्या है HCF। अब 2 नंबर पे जो आता है वो है हमारा LCM, जिसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी पहले देखो, मान लो मैं तुम्हें ये चीज सॉल्व करने के लिए देता हूँ, क्या 1/2 एंड 3/4। मान लो मैंने ये चीज तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया है, तो पहले क्या करोगे तुम 2 और 4 की क्या लोगे LCM लोगे, यानी कि 2 एंड 4 की LCM कैसे निकलता है कि हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं, 2 में 1 टाइम्स और 2 4 में 2 टाइम्स। वापस से अगर करूं तो 2 1 वैसे आ जाएगा, 2 में 2 1 टाइम्स, यानी कि 2 एंड 2 और 1 के साथ अगर ये सारे चीज मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे लिखोगे डिवाइडेड बाई 4। तो हमने देखा कि 2 और 4 की जो LCM आए है, मतलब LCM ही तो होता है, LCM ही तो तुम लेते हो इधर से। 2 और 4 की जो LCM है वो आ रहा है 4। अभी ये 4 एक ऐसा नंबर है जो क्या है 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, यानी कि 2 4 3 ऐसे कोई भी नंबर्स ले लो, उस नंबर्स की जो LCM होंगे वो एक नंबर्स ही होंगे, ठीक है। अभी वो नंबर्स क्या होंगे, मतलब LCM एक ऐसा नंबर्स होंगे जो नंबर्स वो सारे नंबर से क्या होता है डिवाइड होता है, और वो क्या है सबसे छोटा लेना पड़ेगा। अभी देखो 4, अभी 4 के नीचे अगर तुम आओगे तो फिर ये 2 नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो हो जाएगा लेकिन 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसको बढ़ाओगे, 4 को अगर तुम ट्वेस्ट कर दोगे तो 8 हो जाएगा। 8 को तुम ये 2 नंबर से क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम 8 को LCM नहीं बोलेंगे, 4 को बोलेंगे, क्योंकि जो सबसे छोटा है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस पे लिखा है, और इसको और भी तरीका है निकलने के लिए, वो क्या है पावर्स में अभी मैं बताऊंगा। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इस प्राइम फैक्टर। ये क्या है, बड़ा वाला जो पावर है वो क्या है, मतलब किसी भी नंबर्स को हम पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो फिर वो प्राइम फैक्टराइज में जो ग्रेटेस्ट पावर में रहेगा वही क्या होगा हमारा, मतलब वही क्या होगा हमारा LCM होगा। अभी दूसरा जो तरीका वो मैंने अभी बताया, यहाँ पे नोट करके लिख दिया, क्या LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। यानी कि 2 या फिर 3 नंबर्स की क्या होंगे LCM क्या होंगे, एक ऐसे नंबर होंगे जो नंबर से क्या होता है, मतलब कि वो सारे नंबर्स क्या कर सकता है, उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे LCM बोलेंगे। तो
मैं एक बार क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो मेथड है हमारा मतलब असली फोकस। तो फिर हम इससे एक बार एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से सीख लेते हैं। क्या था, हमारा ग्रेटेस्ट पावर लेना होगा और ये कॉमन सेंस होने पड़ेंगे, लेकिन तुम अभी देखो, रुको। मान लो मैंने एग्जांपल में पहला जो एग्जांपल लिया वो 140 एंड और एक 130 ले लो शायद, मान लो। अभी क्या है, पहले मैं 140 को फैक्टराइज करूंगा, उसके बाद 130 को फैक्टराइज करूंगा। सोल्यूशन लिख लेना है यहाँ पे। क्या है 140, अगर मैं 140 को फैक्टराइज करूं तो क्या है, दो 140 में 40 में जाएगा 7 टाइम्स और 0 ऐसे आ जाएगा, वापस से 235, वापस से 5 अगर तुम लोगे तो फिर 7 टाइम्स। तो क्या बना, दो बार और 5 एंड 7, यानी कि 2 स्क्वायर, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ये होगा इसकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद अगर तुम 130 को लेते हो तो 130 वापस से दो, 130 में कितने टाइम्स जाएगा, 13 में जाएगा 6 टाइम्स, उसके बाद 1 रिमाइंडर रह जाएगा और 10 यानी कि 5 टाइम्स। वापस से तुम अगर 5 से यहाँ पे देखो तो फिर 6 में 1 टाइम जाएगा, 15 में 3 टाइम्स और नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या है 2, 5 एंड 13, 2, 5 उसके बाद 13। अभी क्या है, पहली बात तो हमें कॉमन देखना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि उसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है, जो बड़ा वाला पावर है, वो हमें काउंट करना है। अभी देखो क्या था, ये था एलसीएम किसका, 140 एंड 130 का, ठीक है। पहली बात तो ग्रेटेस्ट पावर इन दोनों में क्या है, 2 टू द पावर स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट पावर है, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस से 5 कॉमन है, इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, किसी एक को ले लो तो 5 टू द पावर 1 आ जाएगा। अभी आता है मेन चीज। अभी 7 और 13 को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, यानी कि ये दो चीज कॉमन है या नहीं। पहली बात तो कॉमन होना पड़ेंगे और उसकी ग्रेटेस्ट पावर को हम काउंट करते हैं, ठीक है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, मैं लिख नहीं सकता क्या, 7 टू दी पावर 0। इसका ए टू दी पावर 0 जो फॉर्मूला था उसका मतलब क्या था, 1 था ना, मतलब यहाँ पे इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 को तुम 7 टू दी पावर 0 वैसे लिख ही सकते हो। तो फिर यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, कॉमन आ गया। अभी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर 7 टू दी पावर 1 ये वाला बड़ा है, तो फिर इसको हमें काउंट करना है, तो फिर आ जाएगा 7 टू दी पावर 1 भी आ जाएगा इंटू। अभी यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक इस तरह। तो फिर क्या है 13 पावर 1 ये भी आ जाएगा। तो क्या है, ये सारे चीज के जो मल्टीपल कुछ आएगा वो होगा हमारा क्या, यानी कि एलसीएम होगा 40 और 130 की क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये काउंट करके लिख लेना। तो यही था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दो या फिर 3 नंबर्स को क्या करते हैं, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद वहां पे हम कॉमन चीज देखते हैं, और एचसीएफ हम क्या करते हैं, छोटे वाले जो पावर है उसको हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एलसीएम है उसको हम क्या करते हैं, बड़े वाले पावर के साथ लेते हैं और कॉमन चीज हम बना लेते हैं, ठीक है। और वो हमारा इश्यू नहीं है। तो मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ ताकि हमारा कंसेप्ट और भी आगे बढ़े। तो क्या है, पहले ऐसे लिखो कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम किसके किसके, मान लो पहले नंबर पे है हमारा 336 एंड 54 का। अभी क्या है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फिर मैं पहले क्या करूंगा, 336 को पहले तो फैक्टराइज करूंगा, 336, और उसके बाद किसको करूंगा, 54 को फैक्टराइज करूंगा। अभी 336 को यहाँ पे कर लेते हैं, क्या है 336, लास्ट में इवन डिजिट है तो फिर 2 से ये भाग होगा, तो फिर 2 3 में 1 टाइम्स 1 रह जाएगा, 13 में क्या है 2, मतलब 13 बन जाएगा, 13 में 2 जाएगा 6 टाइम्स, वापस से 1 16, 16 में 2 जाएगा 8 टाइम्स, वापस से 2 16 में कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स,
और मतलब यहाँ पे भी 8 बचा, 8 में क्या है 4 टाइम्स 84, वापस से 2 4 यहाँ पे 2, वापस से 2 अगर देखें तो फिर 2 2 में 2 बार, सॉरी 2 4 में 4 बार और 2 2 में 1 बार, वापस से 3 जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा क्या 1 2 3 4, यानी कि 2 है हमारा 4, उसके बाद 3 1 और उसके बाद है 7, उसके बाद 54 को मैं अगर तोड़ू 54 को अगर मैं तोड़ू क्या होगा 2 जाएगा 27 टाइम्स, वापस से 3 जाएगा 9 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 एक बार है 3 क्या कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो फिर अभी हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फिर अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ किसके, एक था 336 के 336 और 54, इसका अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक तो कॉमन चीज देखना है, उसके बाद हमें छोटे बड़े चीज को लेना है, यानी कि छोटे बड़े पावर के साथ हमें नंबर्स को लेना है। अभी 2 कॉमन है 3, सॉरी यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन है, तो छोटे कौन है यहाँ पे 2 टू द पावर 1, यानी कि ये कॉमन है और छोटा है इसको लिया, उसके बाद 3 यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे 3, तो मैं इस चीज को लूंगा, तो फिर यहाँ पे क्या है इंटू में 3 टू द पावर 1 को ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्या है 7 टू द पावर 0 भी हो सकता है ना, तो फिर ये चीज कम है, लेकिन जब मैं 7 टू द पावर 0 को यहाँ पे लूंगा वो बन जाएगा 1, अभी 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होने के बाद वही रहता है, तो फिर हमें ये चीज देखने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी कि एलसीएम में हमें सॉरी एचसीएफ में हमें खुद से मतलब कॉमन बनाने की जरूरत नहीं है प्राइम नंबर्स को, लेकिन एलसीएम में भी जरूरत नहीं है, हमें सारे नंबर्स को काउंट करना होता है, यानी कि कॉमन चीज को तो हम लेंगे एलसीएम में, और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उसको तो हम बना के लिख ही सकते हैं, हमें ग्रेटेस्ट पावर लेना है तो फिर हम जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देते हैं। तो इसका जो इससे आएगा वो आएगा 6, उसके बाद एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं हम बड़े बड़े पावर्स को लेते हैं, नंबर क्या था 336, उसके बाद 54, क्या था बड़े वाले क्या है यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, उसके बाद दूसरा जो बड़ा है मतलब 2 2 कॉमन था, बड़े वाले को लिया, उसके बाद 3 3 कॉमन था, यहाँ पे बड़े वाले को लूंगा 3 टू द पावर 3, यहाँ पे 7 टू द पावर 0 है, लेकिन 0 से बड़ा क्या है यहाँ पे 1 है, तो फिर वो 1 को काउंट कर दूंगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 टू द पावर 1। तब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट आएगा वो आएगा तुम्हारा 3024, काउंट कर लेना 3024, हाँ सही था। तो यही है क्या है इन दो नंबर्स का क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अभी हमें 2-4 फॉर्मूला चाहिए, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम के साथ जो रिलेशन है नंबर्स के साथ, हमें वो फॉर्मूला लेना है। इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी क्या है एचसीएफ और एलसीएम और नंबर्स, इन तीन चीजों के बीच में जो रिलेशंस है हमें वो पढ़ना है। अभी पहली बात, जो पहला जो रिलेशंस है वो दो नंबर्स के लिए है, मतलब कि दो नंबर्स के बीच में जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकलते हैं और उसकी रिलेशंस है, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशंस है वहां पे हमें तीन नंबर्स के बारे में बात करना है, यानी कि ये फॉर्मूला अलग अलग है, ठीक है। तो फॉर 2 नंबर्स हमने 2 नंबर्स मान लिया, वो नंबर्स एक को मैंने पी माना, एक को मैंने क्यू माना, तो एलसीएम और पी क्यू, यानी कि पी क्यू की एलसीएम और एचसीएफ और पी क्यू, इन दोनों की मतलब एचसीएफ और एलसीएम फॉर 2 नंबर्स जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका इक्वल में रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि पी एंड क्यू की प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ को जब हम प्रोडक्ट करेंगे उसकी प्रोडक्ट नंबर्स की प्रोडक्ट के साथ क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद फॉर 3 नंबर्स पी क्यू एंड आर, यानी कि 3 नंबर्स के लिए क्या होगा, 2 फॉर्मूला होते हैं, 2 ही इजी है, ठीक है। मतलब कि एलसीएम के लिए एक बार हम एलसीएम के लिए निकलते हैं, एक बार हम एचसीएफ के निकलते हैं, सॉरी एचसीएफ के लिए निकलते हैं। अभी जब हम एलसीएम की बात करेंगे बाकी सारे चीज जो आएगा वो आएगा एचसीएफ के बारे में, यानी कि अगर हमें एलसीएफ निकलने के लिए बोले तो फिर जो चीज हमें गिवन होगी वो हमारे पास सारे के सारे एचसीएफ होंगे, ठीक है। तो 3 नंबर्स की जब हमें एलसीएम निकलेंगे, पहली बात तो नंबर्स की, तीनों नंबर्स की क्या होने होंगे, प्रोडक्ट होने होंगे। उसके बाद एक बार क्या है 3 नंबर्स की
एचसीएफ भी हमें गिवन होना पड़ेगा। साथ ही साथ डिवाइडेड बाय क्या है, एचसीएफ ऑफ दो दो करके, एक बार पी क्यू की एचसीएफ, एक बार क्यू आर की एचसीएफ और एक बार पी आर की एचसीएफ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एलसीएम क्या है पी क्यू आर की, वो कैसे निकलेगा, पी क्यू आर की प्रोडक्ट पहले, उसके बाद एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, उसके बाद पी क्यू की एचसीएफ, उसके बाद क्यू आर की एचसीएफ, उसके बाद एचसीएफ किसकी, सॉरी क्यू आर का तो एचसीएफ ये रहा और एचसीएफ किसका, क्यू आर। अब पी आर यहाँ पे सॉरी पी आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी आर की क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापसी अगर एचसीएफ हमें निकलना है तो फिर हमें जो चीज गिवन होगी वो एलसीएम में गिवन होगी, यानी कि 3 नंबर्स की जब मैं एलसीएम निकालूंगा, पहली बात तो सिमिलर है कि तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट होने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। उसके बाद एलसीएम 3 नंबर्स की, ये भी मतलब एचसीएफ निकल रहा है तो एलसीएम ऑब्वियसली गिवन होना ही पड़ेगा, तो 3 नंबर्स की एलसीएम गया। उसके बाद डिवाइड में क्या आता है, एलसीएम ऑफ दो दो करके, यानी कि पी क्यू की एक बार एलसीएम, उसके बाद क्यू आर की एक बार एलसीएम, उसके बाद पी आर की एक बार क्या, एलसीएम। तो यही था हमारा क्लास 10 मैथ की चैप्टर 1 की कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के ही मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 की सॉल्यूशन लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।